जिहाद के बारे में सुना है आप लोगों ने? जी हाँ, जो लोग अल्लाह के नाम पे जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। उनमें से ही एक जिहादी की कहानी मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ, जो पढ़ा लिखा तो बहुत था लेकिन उसने ये रास्ता अपनाया। और क्यों अपनाया, चलिए देखते हैं। उस जिहादी का नाम था उमर शेख। तो कैसे हैं आप लोग? इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं हूँ मानसी और आज मैं कहानी लेके आई हूँ उमर शेख की। उमर शेख की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाई गई है मूवी ओमेरटा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है सन 1994 की। उमर शेख लाहौर से हिंदुस्तान की नई दिल्ली में जाने का सोच रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ जाके उन्हें उनका मकसद यानी ब्रिटिश, अमेरिकन्स और यहाँ तक कि यूरोपियंस को भी कैद करके रखना था और उनकी सरकार को धमकाना था, क्योंकि उनकी सरकार बहुत ही बेरहमी से उनके सारे मुसलमान भाइयों को मार रही थी और यहाँ तक कि उनकी जो बहन समान औरतें थीं उनका बलात्कार कर रहे थे। तो इसलिए वो चल पड़े न्यू दिल्ली की तरफ। उन्होंने वहाँ जाने के लिए अपना नाम बदला और वो नाम रखा उन्होंने रोहित वर्मा। तो सबसे पहले वो जा मिले इंग्लैंड के 3 लड़कों से, जिनका नाम था पॉल, रिच और क्रिस। उन्होंने उसको अपने घर बुला के बहुत ही अच्छे जाल में फंसाया और कैदी बना के रख लिया। उन्होंने एक वीडियो शूट किया जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा। उमर फिर एक अमेरिकन लड़की को और लाता है जिसका नाम होता है बेला और उसको बांध के सेम मैसेज अमेरिकन गवर्नमेंट को पहुंचाता है। एक दिन वो एक जगह जाता है। जैसे ही वो उस जगह को खोलता है वो देखता है सारे पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए और इस तरह वो जा पहुंचता है जेल। अब जेल पहुंच के उसके साथी को वो पहले की कहानी सुनाता है कि वो कैसे इस लाइन में, जिहाद की लाइन में आ पहुंचा। तो बात थी कुछ 1990 की। उमर अपने पिताजी से बोलता है कि देखो, मेरे को भी यहाँ जाना है, मेरे को भी अपने भाइयों की मदद करनी है। वो ये बोलता है कि बोस्निया में जिस बेरहमी से बच्चों तक को मारा जा रहा है वो मैं देख नहीं सकता और मेरे को जाना है। उमर शेख के बाप सैयद शेख उसको बहुत समझाते हैं कि तुम्हारा फाइनल ईयर है, तुम कंप्लीट करके जाओ, पर वो मना कर देता है। उमर शेख जाके मिलता है मौलाना इस्माइल से। इस्माइल मियाँ ये बोलते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही रईसी वाली लाइफ जी है, तुम ये नहीं कर सकते। पर वो दृढ़ निश्चय पा लेता है। उमर शेख के पिता सईद शेख जाके मौलाना इस्माइल से मिलते हैं और बोलते हैं कि कैसे उमर ना खाना खा रहा है सही से, ना सो रहा है। तो मौलाना इस्माइल ये समझाते हैं कि देखिए, अब वो अल्लाह का बेटा हो चुका है, अब बेफिक्र रहे, अब बस वो हमारे भाइयों को बचाने में जुट गया है। और फिर जा पहुंचते हैं उमर शेख मौलाना अब्दुल्ला के पास। बहुत ही सादी और दृढ़ निश्चय वाली ज़िंदगी निभाने लग जाते हैं, जैसे कि बाकी जिहाद निभाते हैं। एक दिन उमर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके साथी जबकि रोज़े रखने चाहिए खाना खा रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम जिनके लिए लड़ रहे हो और ख़ुद वैसे हो और तुम रोज़े भी नहीं रख रहे हो, कल को तुम नमाज भी नहीं पढ़ोगे। ऐसे करके इसकी लड़ाई होती है और फिर ये जा पहुँचता है जनरल महमूद के पास। जनरल महमूद उमर को ये बोलता है कि तुम बहुत ही एजुकेटेड हो, तुम बहुत ही होशियार हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ISI को ट्रेन करो और उसको ज्वाइन करो। उमर वहाँ जा पहुँचता है और जैसे ही उनको ये पता चलता है कश्मीर में हिंदू मुसलमान लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, वो लोग जा पहुँचते हैं वहाँ पे। उमर ये बोलता है कि मैं भी आपके साथ जा पहुँचूँगा, मैं भी आपके साथ वहाँ पे चलूँगा। तो ये थी बात 1994 की, जब उमर पहुँचता है न्यू दिल्ली। उसके बाद एक प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है जो कि नेपाल से सीधा हिंदुस्तान आ रहा होता है। सारी आवाम जो कि उस प्लेन में थी, उन सब के बदले वो टेररिस्ट 3 लोग मानते हैं। उनमें से एक का नाम होता है उमर शेख। जी हाँ, उमर शेख ही रिहाई। अब हिंदुस्तानी गवर्नमेंट करती भी क्या, तो उमर शेख रिहा हो जाता है। 2001 में उमर शेख की शादी होती है। तब उसके पिता उसको ये समझाते हैं कि तुम लोग को ये इज़्ज़त इसलिए दे रहे हैं कि तुम इनके लिए काम करते हो जो इनको करना चाहिए, या इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम ऐसे हो। सोचो। पर उमर शेख किसी की नहीं मानता और वो अपने मकसद में और आगे बढ़ता चला जाता है।
सबसे ज़्यादा साथ अगर कोई इसमें देता है तो वह जनरल महमूद। जनरल महमूद बार बार उमर को भड़काते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि तुम इसके लिए परफेक्ट हो, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। फिर इन सब के बीच आ पहुंचता है डैनी वॉल स्ट्रीट के लिए आर्टिकल्स लिखता था और सच्चाई बताता था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि वो कैसे टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं। उमर को जैसे ही डैनी के बारे में पता चलता है वो एक मनगढ़ंत कहानी रचता है। डैनी को किसी शख्स से मिलना था और उसको मिलाने के लिए उमर बशीर बन के आया और जैसे ही डैनी उसके कब्ज़े में आया उसको बांध के वो वही चीज़ रिपीट करवा रहा था जो उसने क्रिस, बेला, रिच और पॉल से करवाई थी कि हमारी गवर्नमेंट को बदलने की ज़रूरत है। फिल्म में ये दर्शाया जा रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जैसे भी करके इसको छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी और इस चक्कर में उमर डैनी को लेके अंडरग्राउंड हो गया और ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नेटवर्क भी ना आते हों। वो डैनी से पूछता है कि तुम भी डरे हुए हो? वो बोलता है नहीं। वो बोलता है तुमको डरना चाहिए। इस सब कोशिश में जैसे ही उमर बाहर जाता है डैनी भागने लग जाता है। डैनी भागता है और फिर उसके पीछे चलती हैं गोलियाँ। उसको भागना नहीं चाहिए था। उमर ये बोलता है तुम भागे क्यों? और फिर एक बंदूक लेता है और बंदूक से मार मार के डैनी का सर धड़ से अलग कर देता है और वो पिक्चर वो भेजता है गवर्नमेंट को। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि अगर वो अब उमर को नहीं पकड़ेंगे तो पूरी दुनिया उनके सर पे आ गिरेगी। इसलिए जनरल महमूद उमर को ये बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चों का ख्याल हम रखेंगे। उनको पाकिस्तान ने अपना रखा है। उमर को लगता है मौत का डर ही नहीं था। वो जब भी जेल से बाहर निकलता था हमेशा हंसते मुस्कुराते निकलता था, जैसे उसके ऊपर कोई सच्ची वाला खुदा बैठा हो जो उसको बचा ले जाएगा। उमर को फांसी की सज़ा सुनाई गई 2002 में, और फिर आया 2008 के ताज होटल पे मुंबई के अटैक और उनमें नाम था, सोच क्या रहे हैं हो कौन सकता है। खैर फिर भी मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, तो जाइए जाके देखिए उमेरटा ZEE5 पे। बहुत ही बेहतरीन छोटी सी मूवी है तो एक टेररिस्ट के ऊपर जो कि ब्रिटिश ज़मीन पे पैदा तो हुआ पर पाकिस्तान को अपना पूरा प्यार दे चुका था, अपनी पूरी मेहनत दे चुका था। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान जब जिहाद की ओर चलता है तो क्या होता है, ना उसका परिवार बचता है ना कोई और। तो ये सब जानने के लिए देखिए ZEE5 पे उमेरटा। इस मूवी में राजकुमार राव ने रोल निभाया है उमर शेख का। मानना पड़ेगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने उस टेररिस्ट का रोल निभाया, मान सकते हैं। पर उन्होंने जिस तरह से एक्टिंग की है लाजवाब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। उसके अलावा राजेश तेलांग ने रोल निभाया है जनरल महमूद का, केवल अरोड़ा ने रोल निभाया है शाहिद शेख का, तिमोथी रायल ने रोल निभाया है डैनी पॉल का, संजीव चोपड़ा ने रोल निभाया है मौलाना अब्दुल्ला का और उपेंद्र नागरा ने रोल निभाया है मौलाना इस्माइल का। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने और लिखा है मुकुल देव ने। मुकुल देव जब पहली बार हंसल मेहता के सामने ये स्क्रिप्ट लेके आए थे तो उनको इतनी पसंद आ गई कि सारा स्क्रीन प्ले उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। उसके अलावा म्यूज़िक है ईशान छाबड़ा का और सिनेमाटोग्राफी की है अनुज राकेश धवन ने। तो ये थी फिल्म उमेरटा की। जाइए देखिए और मैं फिर वापस आऊँगी एक नई अच्छी सी कहानी लेके। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।